यह सप्तशती के प्रथम अध्याय में राजा सूरत और वैश्य समाधि की कहानी है। सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मार्कंडेय ऋषि विस्तार पूर्वक कहते हैं। यह सप्तशती का प्रथम अध्याय है। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय काल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत उनसे युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्धभूमि से अपने नगर को लौट आए। केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ राजधानी में भी राजकीय सेना खजाने का हथियार लिया। सूरत का प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा ऋषि मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव स्वाभाविक जिनकी हिंसा वृत्ति थी उसे छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई सारी बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ कौन? तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे उनसे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर वन में चला आया। यहाँ आकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से ही रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उनके ही प्रति मैं अपने हृदय में स्नेह रखता हूँ। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा जो चित्त है वे इस प्रकार प्रेम मग्न हो गया है कि यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। मैं क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों
साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथायोग्य न्यायकुल विनयपूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूँ। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुखी कर देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे इसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वैश्वी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में से जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीव को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में ही नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वे ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है जैसी उन मृग और पक्षियों की, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है, तथा अन्य बातों में प्राय दोनों ही समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चावल अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम यह नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करता है? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के मुक्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतु सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्होंने आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं के रूप में है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से हुआ, वह मुझसे सुनो। यद्यपि नित्य और जन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध होने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास देखा, भगवान को सोया हुआ देख एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती देव निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करने लगे। देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशटकार, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं।
तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो देवी। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन करता हो और सदा ही तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत काल के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपी महादेवी, महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रकृति भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही हो श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री, तुम ही बोध स्वरूपा हो। बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख, धनुष धारण करने वाली हो। वाण, भुसुंडी और परिघ भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी असत सत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही से है। ऐसी अवस्थाओं में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। तुम कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। क्रोध से आंखें लाल थीं, ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए, हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा वर मांगता हूँ। इस प्रकार ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत के में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। श्री ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान ने शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दे। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब तक तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। दूसरा अध्याय हम बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। अम्बे मात की जय।